आदाब दोस्तों। बहुत से लोग पूछ रहे थे, एक लोकपति नाम का आदमी है, वो अपने आप को त्रिपाठी लिखता था लेकिन वो जात का भाट है। तो वो मेरे बारे में अक्सर वीडियो बनाता रहता है, कुछ बोलते रहता है। तो लोग जानना चाहते थे कि क्या मैटर क्या है, वो आपके खिलाफ़ इतना क्यों बोलता है। आप लोगों की तो अच्छी दोस्ती थी, आपने उसकी तारीफ़ में वीडियो भी एक निकाला था। तो मैंने कहा ठीक है, आज लाओ मैं ये बता ही देता हूँ। तो ये पहले मेरी गोल में था और मैं इसको बहुत पुराने ज़माने से जानता हूँ, मानता भी था। इसके 2 बच्चे हैं, उनका एडमिशन मैंने करवाया है। वो जहांगीरगंज प्रमुख जो है उनका एक विद्यालय है, तो उसी में एडमिशन कराना था। तो ये प्राइवेट वाले फ़ीस तो छोड़ेंगे नहीं, फ़ीस लेंगे। अब इसके पास इतनी आमदनी है नहीं, तो ये कराना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रमुख जी से बात कर लूँगा। तो मैंने कहा था कि ये पत्रकार है और कोई सैलरी वैलरी है नहीं, ना कोई दुकान दौरी रोज़गार है, तो इसे 200-500 कभी पा जाता है, तो फ़ीस नहीं दे पाएगा और आप रख लीजिए। अगर आप छोड़ देते हैं फ़ीस तो अच्छा, नहीं तो मैं दे दूँगा। तो उन्होंने कहा जाना, जितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें 2 इसका भी डाल देते हैं। तो उन्होंने कर लिया था इसको। अगर आप लोग इस बात को प्रमाणित कराना चाहें तो प्रमुख जी से पूछ सकते हैं कि इसके बच्चों की फ़ीस उन्होंने आज तक नहीं ली है। और अगर चाहें तो इसी से पूछ लें कि जब से इसके बच्चों का एडमिशन हुआ है, अगर इसने फ़ीस दिया हो तब से, तो इसके पास रसीदें होंगी कि मैं फ़ीस देता हूँ। तो मैंने उसका उस ज़माने में मदद की थी। और बाकी ये बहुत बार मुझसे जैसे पैसे से मांगता था कि ये काम है दे दीजिए, वो काम है दे दीजिए, तो मैं दे देता था, वो वापस भी करता था। जैसे इसने कहा एक बार कि है 10 बिस्सा खेत बेच के ऑफिस ऑफिस खोला है, लेकिन मेंटेन करने में कुछ पैसा कम हो रहा है, तो भेज दीजिए। तो मैंने वो भेज दिया। एक बार बीवी की डिलीवरी के लिए मांगा, तो मैंने वो भेज दिया था। तो भेजना क्या है, वहीं मैं बैटरी उटरी वाले मेरे पहचान के हैं, उनसे मैं दिला देता था। तो ये बात में वापस करता था। इसने कोई पैसा खाया नहीं, सब वापस किया। इसका प्रमाण मैं बताऊं, कुलदीप त्रिपाठी नाम का एक सेक्रेटरी है, उससे इसने कई बार पैसे वापस कराए हैं। तो मैंने एक बार कुलदीप से पूछा कि तुम उसका पैसा क्यों देते हो। तो उसने कहा भैया वो विज्ञापन निकलवा देते हैं और कभी मेरा वीडियो गाँव बना देते हैं। जैसे कोई खबर उबर रहती किसी की तो मेरे खिलाफ़ रहती है, तो ये जाके वहाँ वीडियो बना देते हैं, तो उसका मैं पैसा वैसा दे देता हूँ। अच्छा, उसने फिर मुझसे पूछा कि भैया आप का कैसा पैसा रहता है, ये देता है। तो मैंने बताया कि इसको ज़रूरत रहती है, मांगता है तो मैं दे देता हूँ। तो उसने एक बात कही कि इसको पैसे मत दिया करो, ये बहुत झूठा आदमी है, झूठ बोल के बहानेबाजी करके लेता है। तो मैंने कहा अब वो जैसे भी लेता हो, झूठा हो या सच्चा हो, मेरा पैसा वापस कर देता है। मैंने उसको बात को आई गई कर दिया। चाहिएगा तो कुलदीप त्रिपाठी से पूछ लीजिएगा, उसने कई बार पैसा इसका वापस किया। अच्छा, कुलदीप त्रिपाठी की वो बात मेरे दिमाग में क्लिक कर रही थी। अभी उसने 2-3 दिन हुआ बताया था, तब तक इसका फ़ोन आया कि बीवी की डिलीवरी है, 10,000 रुपये कम पड़ रहा है, भेज दीजिए। तो मैंने कहा, मुझे याद आया कि अभी 6 महीने पहले तो इसने डिलीवरी के नाम पे पैसा मांगा था, फिर डिलीवरी है। ये कौन सी औरत है जो 6 महीने में 2 बार बच्चा देती है। भाई बकरी तो मैं सुना 6-6 महीने में बच्चा देती है, औरत तो बच्चा देती नहीं 6 महीने में। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो मैंने बहुत डांटा उठा। तो इसको मैंने भगा दिया था, तब से निकाल दिया था टीम से कि ये बेकार आदमी है। तो उसके बाद एक दिन अचानक एक ठेकेदार का फ़ोन आया। तो उसने बताया कि मैं ये जो चोरमरवा से गोरखपुर रोड जा रही उस पर मिट्टी पटाई का काम लिया हूँ। आपके पहचान के एक पत्रकार जी हैं, वो वहाँ कुछ वीडियो बनाए थे, फिर मेरे मोबाइल पे भेजे। तो मैंने अपने ऑफिस में भेजा कि देखो ये क्या क्यों भेज रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि वो मैं वीडियो चलाऊँगा, ऐसे ऐसे खबर चलाऊँगा। तो मैंने अपने ऑफिस के एक आदमी को भेज दिया कि भाई जाके बात कर, उसको मैनेज कर ले। तो गया इनके पास और कहा कि आप पत्रकार हैं, आपका आने जाने में तेल पानी खर्चा होगा, 2-4 हज़ार रुपये ले लीजिए। तो इन्होंने कहा 5 लाख रुपये चाहिए। वो बेचारा जो आदमी गया था वो वापस आके ठेकेदार को बताया। वहाँ एक कोई प्रमुख जी का खास बैठा था, तो उसने कहा कि सिद्दीकी का ये परिचित है, सिद्दीकी इसकी मदद की है, वहाँ प्रमुख जी के स्कूल में इसकी फ़ीस माफ़ करा दे बच्चों की, उनसे बात करो, वो मना कर देंगे। ठेकेदार ने मुझे उसी लिए फ़ोन किया कि भाई साहब ये आपका कोई आदमी पत्रकार है, वो 5 लाख रुपया वसूली कर रहा मांग रहा है, तो उसको समझा लीजिए ज़रा। तो मैंने सब डिटेल पूछी, उसके बाद मैंने इसको फ़ोन किया कि क्या मामला है यार, वहाँ मट्टी पटाई वाले से तुम 5 लाख रुपया मांग रहे हो, तो ये मेरे ऊपर बिगड़ गया, तुमको इससे क्या मतलब, अपने काम से काम रखो, तुमको पैसा उसने दे दिया होगा, मैं इतनी मेहनत किया ये क्या हो गया। तो मैं बोला भाई चुप रहे, बोल मत ज़्यादा। तो मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया कि भाई वो मेरी बात सुन नहीं रहा, उल्टा मुझे ही समझा रहा है, तो तुम जो चाहो करो, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं। बोला फिर बीच में मत आइएगा। अरे मैंने कहा मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना है, आपको जो करना हो करो। उसने एक दिन इनको बुलवाया, ठेकेदार ने अपने जहांगीरगंज के ऑफिस पे बुलवाया कि आइए सेटलमेंट कर लिया जाए। ये अपना गए, चमेली का तेल ओल लगा के खूब महक के, और उसने ऑफिस में बंद करा के इनकी बड़ी धुलाई कर दी।
मतलब वहाँ जो लेबर ओबर थे सबको मिला के बहुत मारा, इनको पीटा और जूता उता चटवाया। बाद में गलती क्या उसने की कि उसने वीडियो कॉल करके मुझे दिखा दिया और कहा देखिए सिद्दीकी इसका ये हाल किया हूँ, समझा दीजिएगा, भविष्य में अगर इसने ऐसा कुछ किया ना तो उसी मट्टी में इसको डाल दूंगा। अरे मैंने कहा यार मुझे क्यों बताता है। अच्छा ये मार खाया तो वो जो वीडियो कॉल की वजह से इसको ये लगा कि मैंने इसको पिटवाया है, जबकि मेरा कुछ नहीं था। अरे ठेकेदार ने मुझसे कहा था, मैंने इसको समझाने की कोशिश की, नहीं माना। मैंने ठेकेदार से कहा तुम अपना करो जो करना हो, लेकिन ये मन में लिया था। अच्छा ठेकेदार के साथ जो लोग काम करते हैं या जो इसको मारे पीटे थे वो वहीं लोकल के थे, वो बाजार उजार में हल्ला कर दिए कि ठेकेदारों ने बहुत मारा, जूता चटाया, बहुत मारा, जूता चटाया। अभी इनकी बेइज्जती होने लगी। ये मुझसे बदला लेने के लिए एक दिन एक तहरीर बना के चला गया एसओ जहांगीरगंज के पास। उस वक्त प्रभारी एसओ थे शंभूनाथ कन्नौजिया करके कोई। उसने उनको तहरीर दी जिसमें लिखा कि मेरी पत्नी जहांगीरगंज बाजार से राय सुल्तानपुर की तरफ स्कूटी से जा रही थी, शाहिद मुनव्वर ने अपनी गाड़ी से उसको रोका आगे करके, उसके बाद उसके साथ छिड़खानी की, बैड टच किया और उसको पता नहीं क्या क्या लिखा उसने। तो जो प्रभारी एसओ थे उन्होंने कहा ठीक है ये महिला को बुलाइए। तो उसने कहा महिला क्या जरूरत है, मैं अपने नाम से तहरीर दे रहा हूँ, मेरी पत्नी। बोले ठीक है आपकी तहरीर है मैं ले लेता हूँ, लेकिन महिला का बयान चाहिए। बोले अरे मैं LLB किया हूँ, मैं पत्रकार हूँ, आप मुझे कानून बताते। बोले ठीक है मैंने आपकी तहरीर पकड़ ली, पढ़ लिया। अब इसमें जो आप महिला के साथ आपके साथ तो छेड़खानी हुई नहीं है, जिसके साथ छेड़खानी हुई है वो भी आके बयान दे दे तो हम FIR कर लें, विवेचना चालू कर दें। यानी तुम बहुत कानून बताते हो, मैं देख लूँगा। तो एसओ को बुरा लग गया। उसने इनकी मदर सिस्टर जो भी, अब पुलिस वालों की भाषा होती है भाई, बहुत देर तक नहीं संभाल पाते, उसने माँ बहन की जो गाली उली दी, भगाने लगा। तो ये बोले कि जाते जाते कि देख लूँगा, तुम जात पात करते हो यहाँ पे, तुम दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी का सपोर्ट करते हो, पंडितों के साथ दुर्व्यवहार करते हो। तो उसने फिर बुलाया, बोले तू पंडित है? बोले हाँ। तो उसने कहा इतना करिया पंडित देखे हो कहीं? बताऊँ मिसाल तुमको, करिया पंडित, गोरा और क्या क्या भुअरा। अब ये बुरा मान गए कि भाई एक तो मेरी जात को बोले, उसका करिया पंडित। वो करिया पंडित की कोई मिसाल है, किसी ने पुराने ज़माने में कहा था। अब ये तो भुजंड की तरह है। तो वो बेचारे एसओ साहब को गुस्सा लगा तो उन्होंने इसको कह दिया। हालांकि मैं एसओ को नहीं जानता हूँ, ना कभी देखा है, लेकिन वहीं पे कुछ पत्रकार बैठे थे। तो जब इसका कांड हो गया, इसको बेइज्जत करके भगा दिए, तो एक पत्रकार ने फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे था, वो लोकपति आया था एसओ साहब को तहरीर देने, वो कह रहा था मेरी बीवी को छेड़े हैं और बैड टच किए हैं तहरीर। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले एसओ साहब बोले पत्नी को बुलाओ, नहीं बुलाया तो डांट उठ के भगा दिए। तो मैंने कहा बड़ा घटिया आदमी है यार, इसकी बीवी को मैंने देखा ना कुछ, यहाँ भी बेइज्जत हो गया। फिर मेरा इससे बातचीत बंद हो गई, कुछ नहीं। तो एक बार अकबरपुर से एक पत्रकार हैं वरिष्ठ, उन्होंने फ़ोन किया कि यार ये फंस गया एक मैटर में और थोड़ा इसकी मदद कर दो। तो एक अधिकारी है इसके पीछे पड़ गया, नोटिस दे दिया, टांग देगा इसको। और डीएम जानते हो आप कि कमीशन वमीशन पाते हैं तो लटका देते हैं पत्रकार को। तो मैंने कहा ठीक है मैं डायरेक्ट बात तो नहीं करूँगा। तो इसके फेवर में एक वीडियो बना दिया था मैंने और उससे इसका काम हो गया। वो अधिकारी चुप हो गया, उसने कुछ नहीं किया, इनके खिलाफ एक्शन आगे नहीं लिया। ये बाद में उसके पीछे पड़े रह गए, जो भी रहा। फिर एक दिन एक फ़ोन आया दिवाली से पहले पटाखे वाले के यहाँ से। तो पता चला ये पटाखे वाले के यहाँ गए थे अकबरपुर में। आपकी बार एक ही पटाखे वाला बेचारा बचा था, शायद वो दूसरों वालों का लाइसेंस ख़त्म, बड़ा फॉर्मेलिटी हो गई तो सब नहीं पूरा कर पाते, तो एक किसी तरह जीत जात के उसमें आ गया था। तो उसके यहाँ ये गए, बोले कि मैं ज़िले का सबसे बड़ा पत्रकार हूँ, मुझे 20,000 का पटाखा दे देना। अब बेचारा बड़ा परेशान, ये तो बोल के चले गए। वो कहे कहाँ से देंगे, कितने लोगों को देना रहता है क्या, और 20,000 का देंगे, हम घर से तो देंगे नहीं, फिर उसी पटाखे पे दाम बढ़ा के करेंगे। परेशान था। तो वहाँ एक पत्रकार था, उसने कहा रुको मैं शाहिद भाई से बात करता हूँ। तो उसने बात की और उससे भी बात कराई। तो मैंने कहा तुम्हारा कागज़ पूरा है? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर डरते क्यों हो? बोले वो कहता दुकानियाँ बंद करा देंगे। हमने कहा अरे यार तुम चालू रखो, जिस दिन पटाखा मांगने आएगा ना उसको बुलाना अंदर दुकान में, बहुत पीटना और जूता चटवाना ठेकेदार की तरह। उसके बाद 112 पे फ़ोन करके बुला के दे देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। बिजनेसमैन बेचारे ना थोड़ा डरते हैं, दुकान दौरी है, इसकी तरह लगता तो रहते नहीं। उसको थोड़ा हौसला हुआ। ये एक दिन फ़ोन किए कि कल मेरे ऑफिस में पटाखे भेज दो। तो उसने उसको सुना दिया कि आना नहीं हाथ पैर कटवा लूँगा। अभी बेचारे डर गए। तो एक दो से बात किए तो लोगों ने बताया कि साहिब ने उसको चढ़ाया। तो मैंने वीडियो भी निकाल दिया था। अब बेचारे पटाखा लेने तो नहीं जा पाए। अच्छा उसके बाद इनकी बेइज्जती क्या हुई, वो पटाखा ले नहीं पाए और फेसबुक पे डाल नहीं पाए। ये हर साल पटाखा जब हराम का पा जाते हैं तो खूब फोड़ते हैं, उसके बाद उसमें बताते हैं मैंने इस बार 20,000 का पटाखा फूंका, ये फूंका वो फूंका, अब की बार पटाखा नहीं जलाए। पत्रकारों में ये बात शोर थी कि अब की बार लोकपतिया पटाखा नहीं पाए, से फोड़ नहीं पाई। अच्छा जब ये जाए
तो मैं जो वीडियो निकाला था जिसमें इसको भाट साबित किया था, तो लोग पूछा अरे भैया आपको भाट कहा है, कि जर मरे बेचारा, अब कह सकता नहीं क्योंकि त्रिपाठी है नहीं, कुछ कह नहीं पाए। तो फिर पटाखे के बारे में लोग पूछें कि आपकी बात त्रिपाठी जी वीडियो नहीं डाले हो फेसबुक को, वहाँ पे पटाखा फोड़े वाला। तो बोला नहीं हमारे भौजी मर गई रही ना, तो आपकी दिन हमें लोग कौन खुशी नहीं मनाए। तो उसी में से कोई बोल दिया कि लेकिन भैया दीप तो जलाओ जन्माष्टमी के दिन और नवमी में और दिवाली के दिन दिया जलाएगा रहा, कहन दिया जलाए रहे ना, खुशी नहीं मना रहे। अरे कहन दिए तो दिवाली होती, पटाखा थोड़ी दिवाली होती। तो जिसके यहाँ मातम रहता है वो दिया नहीं जलाते हैं वो लोग। आपके यहाँ दिया हुआ जला था पटाखा नहीं, तो उसको गाली उली देने लगा कि तुम साले शहीदा के चमचे हो, ये हो, तो वहाँ भाग गया। तो लोग इसको कुत्ता बना दिए वहाँ पे कि जब जाता है तो मज़ा लेते हैं। तो पटाखा जब नहीं पाया और लोगों में शोर हो गया कि ये भाट जात का है, तिवारी नहीं है, उसके बाद और कई चीज़ें निकल के जब आ गई। अब वो मेरे खिलाफ, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ किसी की बात रहती तो उसे क्या जाता, कुछ प्रूफ जानते हो। जैसे मेरे खिलाफ उसने बताया कि मैं 1992 में जाली नोट में जेल चला गया था, फिर बोलता 2006 में जेल चला गया था और देशद्रोही आतंकवादी। और फिर गीता देवी वाला मैं बताऊंगा, इसने वीडियो बनाया था एक गीता देवी लेके, वो मेरे बहुत काम का था लेकिन थोड़ा सा ऐसो चालाक निकला, इसलिए उसने वो FIR नहीं दर्ज की, लेकिन ठीक है। तो कुल ये जो लोकपति है जो अपने आप को पंडित बताता है असली में भाट, तो इसके बारे में यही कहानी है, मेरा इससे यही संबंध था। और आजकल कुत्ता पालना बहुत बुरा चीज़ हो गया। ये एहसान फरामोश होते हैं, जब तक इनको हड्डी फेंको खाते हैं, और नहीं तो ना हड्डी दो तो घूम के काट लेते हैं। तो उसी में का ये कुत्ता है और कोई बात नहीं है। अब कोई काम धंधा तो है नहीं, पत्रकार बताता है, ना दुकान ना दौरी, बस वहीं आके बैठा रहता है। तो किसी से 500 200 नहीं के गप्पू करवे खियाए दो, इसी पे इसकी ज़िंदगी चलती है। तो जो कहता है कहते रहने दो।